ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि सारी दुनिया में जो भी घटनाएं घटी हैं, इतिहास है, कैलेंडर है, टोटल 2500 वर्ष के हिसाब से ही मिलते हैं। उससे पुराने कोई भी इतिहास, कैलेंडर, कुछ भी घटनाएं हमारे पास नहीं आती हैं। तो ऐसा अंतर क्यों है, इस अंतर को भी हम समझ जाएंगे। तिथि तारीख सहित एक्यूरेट हिसाब आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे, इसलिए आप धीरज से और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज तक कभी किसी ने इस प्रकार का हिसाब बताया नहीं है। अब देखिए, आज सारी दुनिया विज्ञान को तो मानती है, लेकिन विज्ञान ने सृष्टि की आयु कितनी बताई? एक विज्ञान ये कहते हैं कि सृष्टि की आयु 400 करोड़ वर्ष है, और दूसरा विज्ञान ये कहते हैं सृष्टि की आयु 600 करोड़ वर्ष है। दो विज्ञान के विचारों में 200 करोड़ वर्ष का अंतर है। तो यथार्थ सत्य क्या है, कैसे समझे? अगर शास्त्रों को भी देखेंगे, शास्त्रों में भी एक एक युग की आयु लाखों वर्ष, कई लाखों वर्ष कह दिया है। तो टोटल सृष्टि की आयु कितने हैं, एक्यूरेट हिसाब कहीं भी नहीं मिलती है। अगर हम वास्तविकता को देखें, यानी हम इतिहास को देखें या तो हम कैलेंडर को देखें, तो हम क्या देखते हैं? गिने चुने कुछ हजारों वर्ष का ही हिसाब मिलता है, उससे अधिक हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऐसा अंतर क्यों है, इस अंतर को भी हम समझ जाएंगे। पहली बात कि विज्ञान ने जो हिसाब बताए हैं वो किस पर परीक्षण करके बताए हैं? धरती की मिट्टी को परीक्षण करके बताए हैं, सागर के पानी को परीक्षण करके बताए हैं। यह प्रकृति है। अब सृष्टि का रचयिता स्वयं भगवान आकर कहते हैं कि तीन चीजें अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और जो चीज अविनाशी होती है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है। जो चीज उत्पत्ति होती है उसका एक दिन विनाश भी जरूर होता है। जो जन्म लेता है उसका एक दिन मृत्यु भी जरूर होती है। जो उसका शुरुआत होता है उसका एक दिन अंत भी जरूर होगा। ये नियम अनुसार ये जो धरती है, ये सागर है, ये जो चांद, सूर्य, ये सितारे हैं, ये प्रकृति है, ये कुदरत है, इसको कभी किसी ने बनाया नहीं है। स्वयं भगवान भी कोई अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं कि मैं इसे बनाया हूं, नहीं। स्वयं भगवान भी अपनी सत्य बातें बताते हैं कि मैं भी इसे नहीं बनाया हूं, ये अनादि है ही है और ना कभी इसका अंत होगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील है माना धीरे धीरे परिवर्तन होकर वो नए से पुराने की ओर जाते हैं। सतो प्रधान से धीरे धीरे वो तमो प्रधान बन जाती हैं। और इस प्रकृति के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक है वनस्पतियां और दूसरी है प्राणी जगत। ये दोनों प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकृति सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है माना ये प्राणी जगत, ये जगत भी धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। और जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, सभी दुखी हो जाते हैं और सभी आपस में लड़ मर कर विनाश के लिए तैयार हो जाते हैं, तब स्वयं परमात्मा आकर इस सृष्टि को, इस पुराने को फिर से नया बनाते हैं। ये पुराने से जो फिर से नया बनाते हैं, फिर वो नए से शुरू होकर इस पुराने में होने में ये जो समय लगता है, ये समय का हिसाब स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। और ये नए से शुरू होकर पुराने में अंत होने में टोटल 5000 वर्ष लगते हैं। और इस 5000 वर्ष का एक्यूरेट हिसाब आपको बताएंगे। पहले मान लीजिए दिन और रात अगर 24 घंटे का होता है, अगर रात 12 घंटे की है तो दिन कितना घंटे का होगा? तो नो डाउट वो 12 घंटे का ही दिन होगा। इसी प्रकार से ये 5000 वर्ष के अंदर आधा हिस्सा यानी 2500 वर्ष होता है देवी दुनिया और 2500 वर्ष होता है मनुष्य की दुनिया। उस देवी दुनिया को भी हर धर्म में याद करते हैं अलग अलग नामों से। कोई उसको स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं। इस प्रकार से उस दुनिया को नाम से याद करते हैं। बाकी आधा हिस्सा 2500 वर्ष वो होते हैं मनुष्य की दुनिया। इसलिए आज 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कोई भी इतिहास, कोई कैलेंडर, कुछ भी दुनिया में हमें नहीं मिलते हैं। अब टोटल आप देखिए, टोटल सारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उस धर्म को देखिए। आज हम क्रिश्चियन धर्म को देखिए, सारी दुनिया में कितने हिस्सों में क्रिश्चियन धर्म फैले हुए हैं। लेकिन क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ कितना वर्ष हुआ है?
मात्र 2025 चल रहा है। और अगर हम कहें बौद्ध धर्म स्थापन हुआ कितना वर्ष हुआ है? लगभग 2300 वर्ष कहेंगे। इसी प्रकार से हिंदू धर्म भी स्थापन हुआ है, लगभग 2500 वर्ष हुआ है। और हिंदू धर्म कैसे स्थापन हुआ था उसको हम अलग वीडियो में स्पष्ट करेंगे। और इस प्रकार से ही अगर इस्लाम धर्म को भी देखें, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ कितना वर्ष हुआ है? कहेंगे लगभग 2500 वर्ष हुआ है। लगभग कहा जाता है क्योंकि उस समय कोई कैलेंडर ही नहीं था। ये कैलेंडर कोई तिथि तारीख भी कब बनता है? ये तिथि तारीख ये कैलेंडर तब बनते हैं जब गणित शास्त्र आर्यभट्ट और ज्योतिष विज्ञान वराहमिहिर ये आने के बाद ही ये कैलेंडर बनना शुरू होता है। इसलिए मात्र 2200 या 2300 वर्ष के हिसाब से ही हमारे पास कोई कैलेंडर होता है। उससे पुराना कोई कैलेंडर दुनिया में है ही नहीं। अगर देखेंगे जो भी धर्म स्थापक आए हैं, जीसस क्राइस्ट से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसके लिए लगभग कहा जाता है। अगर हम धर्म स्थापकों को देखें, इन सभी धर्म स्थापकों के पहले दुनिया में कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन धर्म स्थापकों के पहले दुनिया तो थी ना, दुनिया थी लेकिन कोई धर्म नहीं था। इसलिए सारी दुनिया में जो भी घटनाएं घटी हैं, इतिहास कैलेंडर हैं, टोटल 2500 वर्ष के हिसाब से ही मिलते हैं। उससे पुराने कोई भी इतिहास कैलेंडर कुछ भी घटनाएं हमारे पास नहीं आती हैं। और टोटल नए से जो शुरू होते हैं और पुराने आकर जो अंत होता है, यही टोटल जो इतिहास है ये फिर से एक रिसाइकिल होते हैं। और ये रिसाइकिल प्रकृति के साथ चलते रहते हैं, इसका भी कभी अंत नहीं होता है। यही बात गीता में भिन्न भिन्न प्रकार से बताई गई थी। भगवान वाच पहली बात है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है मैं आता हूं, सारे अधर्मों को नाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापन करता हूं। अर्थात ये रिसाइकिल करने के लिए भगवान सृष्टि पर आते हैं। और दूसरी बात, ये पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य, ये पहले भी थे और आगे भी कभी होंगे। और फिर तीसरी बात कि तुम और हम इसी स्थान पर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर भूल जाते हो और मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे याद रहते हैं। वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूं जो पहले कई बार तुमको सुना चुका था। अर्थात ये रिसाइकिल पुनः पुनः रिपीट होने की बात सुना रहे हैं। स्वयं भगवान आकर अभी वही बात हमें सुना रहे हैं। सारी दुनिया में अब जो कुछ हो रहा है वो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था और फिर 5000 वर्ष के बाद वही बात फिर से रिपीट होंगी। इसी प्रकार से ये चक्र चलते रहता है। जैसे घड़ी 12 घंटे को होती हैं, लेकिन घड़ी तो चलती आई है। दिन और रात 24 घंटे का होता है, लेकिन दिन और रात कब से चलती आए हैं। इसी प्रकार से मौसम का भी एक चक्र होता है। इसी प्रकार से ये जो 5000 वर्ष का जो चक्र है ये चलते आए हैं, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए ये चक्र के जो आयु है वो 5000 वर्ष है, लेकिन ये चक्र कब से चलते आए हैं वो हम कितना भी करोड़ वर्ष कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये धरती, ये सागर, ये जो चांद सूर्य आसमान, इसकी आयु हम कितना भी करोड़ वर्ष कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सके उतना अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें किसी के पास है ही नहीं, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न लगभग हर एक के सामने है। तो इसलिए आप जितना अधिक लोगों को शेयर कर सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।